हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 के बारे में, जो कि आपको बताएगा टीडीएस ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। मतलब म्यूचुअल फंड या शेयर्स में आपका कितना एसेट पूल है, कितना हिस्सा है, उनको हम यूनिट्स कहते हैं। तो उस पर टीडीएस किस के अकॉर्डिंग लगता है, उस वो इस सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो लेट्स मूव इट। तो देखो, सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि यहाँ पे 10% टीडीएस आपको काटना है डिविडेंड की इनकम पर, अगर आपके म्यूचुअल फंड से कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है तो। ठीक है, जो इन्वेस्टर है, द इनकम प्रोवाइडर डिडक्ट दिस टीडीएस फ्रॉम इन्वेस्टर इनकम। जो इन्वेस्टर हम है हमारा, उसको जो भी इनकम हो रही है डिविडेंड से, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड से, तो जो भी इनकम प्रोवाइडर है वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स को डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, एक्स को डिविडेंड मिल रहा है किससे? वाई से। तो वाई की ये ड्यूटी है इस सेक्शन के अंदर, वो टीडीएस डिडक्ट करके ही एक्स को पैसे दे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। सेक्शन 194 है जो आपका एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट पर्सन पे, अगर उसको इनकम मिल रही है। किससे इनकम मिल रही है? म्यूचुअल फंड्स, जिनको कि सेक्शन 10 ऑफ 23D के अंडर स्पेसिफाई किया गया है। या फिर यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स? जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग के अंडर आती है। या फिर यूनिट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, किसी एक स्पेसिफाइड कंपनी के शेयर्स के अंडर आती है। वहां से कोई डिविडेंड हो रहा है रिसीव, तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। ये जनरली अप्लाई होता है आपको डिविडेंड की इनकम पे, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की है या यूनिट्स की है। या फिर कैपिटल गेन पे ऑन रिडेम्पशन या फिर सेल ऑफ आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 के। ठीक है, कैपिटल गेन्स पे होती है, ना कि अपना रिडम्पशन और सेल पे। ओके, आई रिपीट, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डिविडेंड इनकम पे लगेगा, कैपिटल गेन पे नहीं लगेगा। फिर वो कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 5000 रुपीज तक आपको कोई टीडीएस नहीं देना। अगर एक साल में आपको 5 साल तक डिविडेंड मिल रहा है तो कोई नहीं देना। अगर आपको एक साल में 5000 से ज्यादा का टीडीएस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका टीडीएस कटेगा। एक देखो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे जनवरी में मिल गए कितने? 2000 रुपये मिल गए। ठीक है, मुझे मार्च में मिल गए 1000 रुपये मिल गए। ठीक है जी, फिर मुझे दिसंबर में मिल गए कितने? दिसंबर में मिल गए मुझे 1000 रुपये। टोटल कितना हुआ? 4000 रुपीज हुआ ना। तो मुझे टीडीएस नहीं देना। अब सपोज मुझे दिसंबर में मिले होते कितने? 3000 रुपये, तो मेरा टोटल कितना हो जाता? 3 4 5 और 6000 रुपये हो जाता। तो मुझे फिर यहाँ पर टीडीएस देना पड़ता। ओके, नेक्स्ट वो कहता है रेट ऑफ टीडीएस क्या है। यहाँ पर भी रेट ऑफ टीडीएस आपका 10% जाएगा इन केस आपके पास पैन है फर्निश्ड, और अगर आपके पास पैन फर्निश्ड नहीं है तो 20% जाएगा अंडर सेक्शन 206AA के अकॉर्डिंग। ओके, फिर वो कहता है कि एक्सेप्शंस का कोई टीडीएस नहीं देना अगर आपका कैपिटल गेन है तो। ठीक है, फिर वो कहता है कि व्हेन द रिसिपेंट अप्लाइज द असेसिंग ऑफिसर, अगर रिसिपेंट जो है असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 के अंडर एप्लीकेशन डाल देता है कि सर मेरा इतना टीडीएस नहीं बनता, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि असेसिंग ऑफिसर को वैलिड लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको सर्टिफिकेट दे सकता है ऑथोराइज करके कि भाई या तो आप टीडीएस कम पे कर दो या फिर आपका सारा टीडीएस माफ कर दिया जाता है, आप कोई टीडीएस नहीं दोगे। आई रिपीट कि सपोज मेरा बना था जी, मेरा बना था 10,000 रुपये का टीडीएस बना था। मैंने 13 फॉर्म जा करके एओ को, असेसिंग ऑफिसर को ले जा करके दे दिया। असेसिंग ऑफिसर कहता है आपका इतना नहीं बनता। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आपका 5000 बनता है, एक काम करो 5000 ही दे दो। या फिर असेसिंग ऑफिसर कहता है कि नहीं, आपका टैक्स बनता नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, शून्य हो गया। फिर वो कहता है कि मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर 15G के अंडर अगर हम कोई डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दे कि मेरी इतनी इनकम है, इससे ऊपर नहीं है, तो भी हमको आपका टीडीएस नहीं देना है। 15G के ऊपर डिटेल में एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। इंडियन टैक्सेशन में सारी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, हर एक केस में क्या क्या होता है। तो देखो, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड मिला कितना था? 4500 था। 5000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा, जीरो। ठीक है, पूरी 4500 की पेमेंट जो है रिसीवर को मिल जाएगी। डिविडेंड मिल रहा है म्यूचुअल फंड से, कितना मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है। 5000 से बहुत ज्यादा है तो 25,000 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% लग जाएगा, 2500 रुपये। तो टोटल पेमेंट कितनी मिलेगी? 25,000 में से 2500 डिडक्ट होकर के मिलेगी। 25,000 में से 2500 डिडक्ट होकर के कितनी मिलेगी? 22,500। फिर वो कहता है डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, लेकिन पैन कार्ड नहीं था जी इस पर। 15,000 रुपये मिले, 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस तो कटेगा। कितना कटेगा? 20% कटेगा, क्योंकि पैन कार्ड नहीं है। तो 15,000 का 20% हो गया, 3,000। 15,000 रुपये में से माइनस करो 3,000 रुपये, कितने बच गए? 12,000 रुपये का टीडीएस बन गया। फिर वो कहता है कि रिडम्पशन ऑफ यूनिट, कैपिटल गेन पे 50,000 रुपये था, कैपिटल गेन पे तो लगता ही नहीं है टीडीएस इस सेक्शन में, नॉट एप्लीकेबल, तो सब जीरो, पूरा का पूरा 50,000 मिल जाएगा। बाकी कुछ होता हो तो वो इस सेक्शन में हम रीड नहीं करने वाले। ठीक है, सो एक थोड़ी सी क्विक समरी ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। 194 हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि डिविडेंड मिल रहा है यूनिट से, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड है, स्पेसिफाइड कंपनी का या अंडरटेकिंग का शेयर है,
तो हमें टीडीएस देना है। कैपिटल गेन पे टीडीएस नहीं देना। थ्रेशोल्ड है 5,000 रुपये पर साल। 10% टीडीएस का रेट है, 20% है। पैन नहीं है तो कब कटेगा टीडीएस? या तो क्रेडिट के टाइम पर या पेमेंट के टाइम पर, जो भी जल्दी होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इफ आपको कॉमर्स की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्यूशन या कोचिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल्स।